हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने की घोषणा कर दिया गया है और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। और यहाँ आपको एनपीएस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या यूपीएस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इससे संबंधित यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि जिन्होंने 25 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और 10 वर्ष से नीचे की अवधि का सेवा दिया है सरकारी नौकरियों में, तो उन्हें पेंशन कितना मिलेगा यूपीएस में और एनपीएस में कैश कितना मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो मूल आधारित है तो यूपीएस पूर्णतः पेंशन ही है, इसमें आपको कैश ज़्यादा नहीं मिलेगा और एनपीएस में आपको कैश अच्छा खासा मिल जाएगा। और यहाँ यह आपके लिए ऐच्छिक है, यानी कि आप इसमें चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट आपके सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। और यहाँ प्रति माह आपको पेंशन कितना मिलने वाला है सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, जिनका मतलब कि 25 वर्ष की सेवा है और उन्होंने बीच में कोई टूट नहीं किया है, उन्होंने पैसा नहीं निकाला है यूपीएस से, तो यहाँ अगर उनका अंतिम 12 महीनों का औसत मासिक वेतन, यहाँ मतलब कि बेसिक मूल वेतन 45,000 रुपये है, तो इनको पेंशन कितना मिलेगा। तो सिंपल और साफ शब्दों में यहाँ समझिए कि इनको पेंशन मिलने वाला है 22,500 रुपये। अगर अभी कोई ज्वाइन किया है 2025 में, तो 25 वर्षों के बाद उनका जो पेंशन होगा यह राशि और बेसिक लगभग 1,20,000 के करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि एक 2026 में इंक्रीमेंट लगेगा, एक 2036 में इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब कि यहाँ जो वेतन 9वां वेतन आयोग, 10वां वेतन आयोग, यहाँ 3 वेतन आयोग हो सकता है। तो यहाँ जो 25 में बहाल हुए हैं और जिनका बेसिक 25,000 रुपये है, तो उस समय तक बेसिक यहाँ अगर राउंड फिगर में लें तो 1 लाख भी यहाँ माने, तो उस समय यहाँ 50,000 रुपये इनको पेंशन मिलेगा 25 साल के बाद। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें यही है कि आपके परिवार मतलब आपके पत्नी को भी इसका पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आपको 50,000 रुपये पेंशन पर मृत्यु हो जाता है आपका, तो इसका 40% आपको मतलब 60% आपके पत्नी को दिया जाएगा। तो 50,000 का 60% आपका 30,000 रुपये आपको पत्नी को बाकी कैश दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ जो दिया जा रहा है, मतलब कि अगर कोई कर्मचारी 15 वर्षों तक सेवा दिया है तो उनका वेतन 45,000 की बेसिक पर कितना होगा, तो समझिए यहाँ 13,500 रुपये होगा। और इसके साथ एक लाभ यह है कि यहाँ आपका डीए अन्य प्रकार के सभी भत्ता बढ़ेगा, उस प्रकार यहाँ पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। तो यहाँ हो गया, अगर आपका रिटायरमेंट के समय उस समय अंतिम बेसिक 90,000 रुपये हुआ, तो आपको यहाँ 27,000 रुपये मिलेगा पेंशन। और 10 साल तक जिन्होंने नौकरी किया है उनको यहाँ 9900 पेंशन बन रहा है, लेकिन उन्हें 10,000 का न्यूनतम भुगतान किया जाएगा। और डीआर महंगाई राहत यानी डीए सब कुछ मिलाकर दिया जाएगा। अगर 10 साल से कम है नौकरी तो क्या करना है, इसके बारे में भी दिया हुआ है। चलिए बताते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई एकमुश्त राशि दे नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष 120 महीने से कम है। और क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं, यानी कि यहाँ आपकी नौकरी 9 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल बची हुई है, तो आप यूपीएस का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह 10 वर्ष से कम के लिए नहीं है। तो 10 वर्ष से कम आपका नौकरी बचा तो आपको अनिवार्यतः एनपीएस में ही रहना होगा। यह तो कंफर्म हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें कि यहाँ आपको एकमुश्त राशि कितना दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय, तो यहाँ राशि बहुत कम दिया जा रहा है, क्योंकि यह पेंशन ही है। और हर की सेवा की अवधि के आधार पर एकमुश्त राशि यहाँ समझिए कि 10 माह अगर कोई मतलब कि 10 वर्ष काम किया है तो 1,37,000 मिलेगा 45,000 बेसिक पर। समझिए 90,000 बेसिक हो तो वहीं दुगुना कर लीजिए। 15 वर्ष की कोई सेवा किया है तो यहाँ इतना मिलने वाला है। 20 वर्ष कोई सेवा किया है तो इतना मिलने वाला है। 25 वर्ष कोई सेवा किया है तो इतना मिलेगा। और 30 वर्ष कोई सेवा किया है तो इतना मिलेगा। 35 वर्ष कोई सेवा किया है तो इतना मिलेगा। लेकिन यहाँ एक मुश्त राशि
ज़्यादा नहीं है। यही दिक्कत है यूपीएस और एनपीएस में। एनपीएस में आपको अच्छा खासा कैश मिल जाएगा, लेकिन आपको जो पेंशन है वह नहीं के बराबर मिल रहा है। इसमें आपको एक मुश्त राशि नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन भरपूर दिया जा रहा है। तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आपको कैश चाहिए रिटायरमेंट के समय या ज़िंदगी भर का पेंशन चाहिए, और आप खुद इस बारे में सोचें, किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि एक बार चुन लेंगे तो फिर आप वापस एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ यह ध्यान रहे कि आप 1000 बार सोचिए, 500 बार सोचिए, लेकिन एक बार ही मतलब कि आपको यूपीएस अगर चुन लेना है तो एकदम मन बना लीजिए कि हमें पेंशन लेना है ज़िंदगी भर, तो आपको मतलब यहाँ अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा पेंशन के रूप में। अगर आपको कैश चाहिए तो यहाँ आपको एनपीएस में ही रहना होगा। जो 10 वर्ष से कम हैं जिनकी नौकरी, तो उन्हें एनपीएस में ही रहना होगा, क्योंकि यूपीएस का लाभ 10 वर्ष से तक के लिए है, 10 वर्ष से ऊपर के लिए है, 10 वर्ष से नीचे के लिए नहीं है। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।